अभी हम एक विशेष चर्चा करना चाहते हैं। खाड़ी युद्ध को लेकर बड़ा विचित्र मामला सामने आ रहा है। यह युद्ध दो मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। एक तो जमीनी, आकाश, समुद्र सब तरफ, और दूसरा फेक न्यूज, सूचनाओं का युद्ध। मामला बड़ा विचित्र है। जमीनी लड़ाई में ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच एक परिणाम साफ आ गया। अमेरिका और इजराइल घुटनों पर आ गए। अब ये तो युद्ध विराम की प्रार्थना कर रहे कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम हो जाए, परंतु उसके आसार नहीं लग रहे। ईरान भी चाहता है कि युद्ध विराम हो जाए। उसने अपनी तीनों शर्तें रखी जो शायद इजराइल और अमेरिका को मान्य नहीं है। ठीक है, ये युद्ध लंबा चलेगा लंबा युद्ध, और इसमें नुकसान तो अमेरिका को और इजराइल का ही हुआ। ईरान का भी नुकसान हुआ, ऐसी बात तो नहीं है। युद्ध में लड्डू नहीं बंटते हैं। मौत और विनाश और विध्वंसी तो हिस्से में आता है, तो हम सब देख रहे हैं। खाड़ी युद्ध में अरब में भी एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर दी है। अरब में कुछ राष्ट्र अमेरिका के साथ हैं और कुछ राष्ट्र ईरान के पक्ष में। मगर ईरान ने है ना सबको चेतावनी दे दी कि अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का अमेरिकी हस्तक्षेप नहीं चलना चाहिए और नहीं होना चाहिए अरब मुल्क में, मिडिल ईस्ट में। उसने अमेरिका के सैन्य ठिकाने बिल्कुल तबाह कर दिए और अभी भी तबाह किए जा रहा। समुद्र में भी मात दे दी अमेरिका को और इजराइल को। आकाश में क्या हुआ ये तो सबको पता है। कितनी मिसाइलें दागी गई, बेहिसाब गणित हजारों की, कोई संख्या ही की ज्ञात नहीं कि कितनी मिसाइलें दागी गई। अमेरिका ने भी मिसाइलें दागी, परंतु ईरान के मुकाबले कुछ वो नाम मात्र की रही। तो अमेरिका को भारी नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, उसके सैनिक भी मौत में गए, हर एक प्रकार का नुकसान हुआ। उसके जितने शस्त्र थे उनको भी नुकसान पहुंचा, उसकी रक्षा प्रणाली को भी नुकसान पहुंचा, और कुल मिलाकर तो यह हुआ कि अमेरिका की साख समूचे विश्व में गिर गई। उसके शस्त्रों की साख समूचे विश्व में गिर गई। ईरान जिसको बहुत ही कमज़ोर समझा था, वो इजराइल और अमेरिका पर बहुत भारी पड़ा। अब क्या किया जाए? इजराइल ने फिर एक और नया रास्ता खोला कि अरब राष्ट्र में जो अमेरिका के पक्ष में है ना, वो तेल के दम पर बहुत इतराते हैं, कावा की कमाई पर अय्याशी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको भी सबक सिखाना चाहिए। तो उसने उनके तेल भंडारों पर हमला किया, उनके हवाई अड्डों पर हमला किया, और जो अमेरिका के मिलिट्री बेस थे उन पर हमला किया, सबको उनको तबाह कर दिया। तो अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ा, बोरिया बिस्तर गोल करके जाना पड़ा। अब तो इजराइल भी क्षमा याचना कर रहा है, वो भी युद्धबंदी की फिराक में, परंतु ईरान मानने को तैयार नहीं। अब ईरान ने तो सऊदी बैंक की, जो अरब की है ना, जो अमेरिका पस्त देश हैं, उनके बैंक पर भी हमला करना शुरू कर दिया। सिटी बैंक पे हमला हुआ, एक दूसरी बैंक पे हमला हुआ, वे भी खाली कर करके भागने लगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया। चलिए अब ठीक है, ये जो विवरण थे ना वो हमने प्रस्तुत किया। मगर इसके साथ साथ अब बड़ी फेक न्यूज़ कितनी आई, इतनी फेक न्यूज़ आई कि सत्य जानना ही बड़ा कठिन हो गया। झूठ और फेक न्यूज़ की चादर ऐसी फैला दी गई कि सत्य की बात जो है ना वो दबती नजर आई। तो आइए अब हम जो फेक न्यूज़ और जो झूठे न्यूज़ जो सूचनाएं आई ना, हम उनका थोड़ा सा एक जायजा ले लें। आज अभी समाचार आया कि फारस की खाड़ी में
इजराइल के नेतन्याहू और उनके 2 सहयोगी साथियों को कैद कर लिया गया, उनको कैद में रख लिया गया, मगर आधिकारिक पुष्टि कहीं भी नहीं हुई। नेतन्याहू और उनके 2 साथियों को मारे जाने की भी चली, मीडिया में समाचार आए, यूट्यूब पे भी चले, मगर सोशल मीडिया पर भी चले, परंतु उसकी आधिकारिक पुष्टि कहीं पर भी नहीं हुई। मामला बड़ा विचित्र है। अमेरिका के ट्रंप ने एक घोषणा कर दी कि हमने तो युद्ध जीत लिया, ईरान परास्त हो गया, हमने हमारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए। भैया आपका लक्ष्य क्या था? अमेरिका को तबाह करना था? यदि वो लक्ष्य था तो हम मान लेंगे कि हाँ आपने जीत कर ली, परंतु वो लक्ष्य तो था नहीं। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अभी मृत्यु तब खमेनी को की हत्या की का समाचार आया कि उनकी हत्या कर दी गई, परंतु कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। मृत्यु तब खमेनी के बारे में आया कि वो कोमा में हैं, कुछ बोल नहीं रहे, क्या पता क्या नहीं है। और यहाँ तक समाचार आ गया कि वो जो अमेरिका के हमले में वो घायल हो गए थे, तो उनकी एक टांग भी काटना पड़ी। अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर का क्या आधिकारिक रूप क्या और सत्य क्या है। सत्य सामने नहीं आ रहा। अब ईरान ने घोषणा कर दी कि हम है ना जलडमरू मध्य से अमेरिका व अन्य राष्ट्रों का एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। वहाँ जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ उसने कुछ छूट भी दी। रूस के टैंकर के, चीन के टैंकर को, बांग्लादेश के टैंकर को, और अभी समाचार आया कि भारत के टैंकर्स की भी सूचना दी, परंतु अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी आए वहाँ पर 1-2 टैंकर मुंबई पहुँचे हैं भारत में जलडमरू मध्य से होकर। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं स्वीकृति ईरान का रुख भारत के प्रति थोड़ा नरम हुआ है। अभी एक समाचार आया कि मोदी जी ने इजरायली प्रशासन से बात की। अब क्या बात की क्या नहीं की, भैया ये तो बताओ ना राष्ट्र को कि आपकी क्या बातचीत हुई, आपने क्या बातचीत की, हमें क्या सुविधा मिली, ये कोई बताने को तैयार नहीं। और मोदी जी ने तो बहुत बड़ी गलती की कि युद्ध का समय आ ही गया था और वे इजराइल गए। इजराइल से क्या लेकर आए, ये भी कुछ पता नहीं। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब आखिरकार सच क्या है, झूठ क्या है, ये भी जानना बड़ा कठिन हो गया। जिंदगी जीना तो कठिन हो ही गया, किंतु अब तो सत्य को भी जानना बड़ा कठिन हो गया। इस झूठ की चादर इतनी फैला दी गई है, इतनी फैला दी गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और भी अनेक झूठ के समाचार आए। अभी एक समाचार आया कि अब ये पेट्रोल डीजल, पेट्रोल है ना कच्चा तेल, $200 प्रति बैरल हो जाएगा करने की योजना है। ठीक है भैया, होगी, अब क्या किया जाए, जो भी होगा वो तो भुगतना पड़ेगा ना। और एक समाचार आया, अभी ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्हें बयान दिया कि मैं युद्ध नहीं चाहता था, दाऊ ने जबरदस्ती हमें युद्ध में उतारा और उसका खामियाजा हमने भुगता, तो वो तो किसी से छिपा नहीं है, अमेरिका ने खामियाजा भुगता है। परंतु ट्रंप ने एक बात और कह दी कि यहाँ पर कुछ जो एक विशेष गैंग है जो कि विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहती है, उसने अमेरिका को युद्ध की ओर धकेला। मुझे बाध्य कर दिया गया कि मैं युद्ध लड़ूं, और युद्ध लड़ने का जो मादा था वो अमेरिका में था नहीं। वो अमेरिका और इजराइल ईरान को समझ रहे थे कि 2-3 दिन में निपटा देंगे, अयतुल्ला खोमेनी को मार देंगे, वहाँ पर विद्रोह हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और युद्ध आज खाड़ी युद्ध 14वें दिन में अमेरिका और इजराइल की तो 13वीं हो गई, इसमें कोई शंका नहीं है। ईरान बिल्कुल भारी पड़ा। आज 14वें दिन है, 14वें दिन भी ईरान भारी पड़ रहा है। अमेरिका भूल गया वो मिसाइल का हमले करना। ईरान तो भीख मांग रहा है
कि अरे हमारा अस्तित्व क्या भीख दे दो हमें, अब क्या मामला होगा क्या नहीं होगा अभी तो कुछ कह नहीं सकते। जो एक तथ्य हमारे सामने आए हैं ना, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो ये झूठ 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 का बहुत साम्राज्य चल रहा है, और झूठ ये विश्व में ही नहीं, हमारे भारत में भी बहुत झूठ का चादर डाली जा रही है। हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ, संसद में झूठ, सड़क पे झूठ, सरकारी कार्यालय में झूठ, योजनाओं में झूठ, सब में झूठ ही झूठ की चादर डाल दी जाती है। तो यहाँ पर अब सत्य संकट में आने लगा कि सच क्या है क्या नहीं है, अब ये तो अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है वास्तव में क्या हुआ है, किसको कितना नुकसान हुआ। यह बात तो तय है, एक शाश्वत सत्य है कि ईरान को कोई नुकसान तो हुआ है, नरसंहार भी हुआ है, निर्दोष लोगों की हत्याएं भी हुई है, वो भी दिवंगत हुए हैं, किंतु अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसकी तो प्रतिष्ठा गिर गई। इजराइल के तो अस्तित्व पर संकट आ गया, ये भी बड़ी विचित्र बात हो गई। अब ये गाजा में जितना नरसंहार किया था ना, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सब तरफ मामला बड़ा विचित्र हो गया है। तो खाड़ी देश का में जो युद्ध हुआ है ना, उसका असली स्वरूप तो जब युद्ध विराम हो जाएगा ना, उसके बाद में सब सामने आएगा। देखते हैं नेतन्याहू कब प्रकट होंगे, मोसाद का चीफ कब प्रकट होगा, अमेरिका में ट्रंप साहब कब जाएंगे, वे पद त्याग करेंगे क्या। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो अमेरिका की साख गिरी, इजराइल की साख गिरी, ईरान की साख बड़ी है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो जो खाड़ी युद्ध के बारे में जो भ्रांतियाँ थी ना, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।